सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट करना है, यानी कि अब तो पढ़ना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। स्टूडेंट का एक ही काम है, जो है स्टडी स्टडी स्टडी। स्टूडेंट्स, अगर आपने इंग्लिश में अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और जैसे तैसे आखिरी के इन 15 दिनों में आप स्टडी करना चाहते हैं और इंग्लिश में पास होना चाहते हैं और अपना साल बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक करा है। क्योंकि स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिससे कि आप इंग्लिश में न केवल पास हो सकते हैं बल्कि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कि आज मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगा जिससे कि आप इंग्लिश में पास हो जाएंगे और बल्कि अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। बस जानने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, 15 से 20 दिन आपके एग्जाम स्टार्ट होने को बचे हुए हैं। तो अब इन बचे हुए दिनों में आपको सीरियसली होकर स्टडी करना है और सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट करना है, यानी कि अब तो पढ़ना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। स्टूडेंट का एक ही काम है, जो है स्टडी स्टडी स्टडी। तो अब आपको सिर्फ पढ़ना है, सीरियसली होकर आपको पढ़ना है। अब पढ़ना क्या है सर, वो भी बता दीजिए। हाँ बताएंगे ना, बताएंगे, इसीलिए तो ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो देखो आपको करना क्या है, आपको हर एक चैप्टर की समरी पढ़ना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है जिससे कि आप हर एक चैप्टर को डिटेल में रीड कर पाए, हर एक चैप्टर की आप स्टडी डीपली कर पाए, इतना टाइम आपके पास नहीं है। अब आपको हर एक चैप्टर की समरी पढ़ना है, वो भी आपको एक कहानी की तरह आपको एक स्टोरी पढ़ लेना है। जैसे कि देखो, आप मूवीज देखकर आते हो, आप मूवीज देखते हो तो मूवीज की स्टोरी आपके दिमाग में कैसे सेट हो जाती है। मूवी आपने आज से 1 साल पहले भी देखी होगी तो आपको इसकी स्टोरी अब तक पता होगी। 2 साल 3 साल पहले अगर आपने किसी मूवी को देखा है, उसकी कहानी आपके माइंड में है, उसकी स्टोरी आपको पता है क्या कुछ होता है। इसमें इंटरेस्ट पैदा करना है, यानी कि इसका पूरा एक इमेज आपको अपने आइज के सामने क्रिएट करना है कि जो भी चैप्टर है उसकी समरी को पढ़ के स्टोरी में क्या कुछ होता है। जैसे कि हमारी फर्स्ट फ्लाइट है, फर्स्ट फ्लाइट में हमारा पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। तो अ लेटर टू गॉड का एक मेन कैरेक्टर है जो कि है हमारा लेंचो। ऐसे हर एक चैप्टर का एक मेन कैरेक्टर होता है, जितने भी चैप्टर है, जैसे कि सेकंड वाला नेल्सन मंडेला है, तो हर चैप्टर का एक मेन हीरो होता है जिसको प्रोटैगोनिस्ट कहा जाता है, मेन नायक होता है। तो बस आपको मूवीज की तरह उसकी स्टोरी को पढ़ लेना है, यानी कि समरी पढ़ लेना है और माइंड में सेट कर लेना है कि भाई ये एक चैप्टर है, इसका नाम है अ लेटर टू गॉड, इसका मेन कैरेक्टर लेंचो है और इसका फैथ, इसका विश्वास इतना ज्यादा गॉड में है जिससे कि वो गॉड को लेटर लिखता है, जो कि उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, उसको दोबारा से लगाने के लिए, बोने के लिए वो डिमांड करता है 100 पेसोस की गॉड से। तो आपको बस ये पूरी की पूरी स्टोरी अपने माइंड में सेट कर लेना है। सिर्फ आपको इसकी समरी पूरी डिटेल में आपको नहीं पढ़ा, हर चैप्टर की, सिर्फ अ लेटर टू गॉड नहीं, हर चैप्टर की फर्स्ट फ्लाइट और इसके बाद आपकी जो सेकंड बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट। ठीक है, आपने इतना कर लिया। अभी क्वेश्चन आंसर लर्न करने की बात ही नहीं करी है मैंने, सिर्फ आपको इतना बताया कि आपको स्टोरी रीड कर लेना है, बस आपको उसकी समरी पढ़ लेना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना है, जिसको कहा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बच्चों, मजे की बात यह है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और बस यही है आपको पास करवाएगा। फेल होने से बचाने के लिए आपको बस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना है। वो क्या क्या करना है देखो, आपके 4 मार्क्स के एमसीक्यूज इन चैप्टर्स में से आएंगे, जो कि आपकी पोम और आपके जो फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज के चैप्टर है, फर्स्ट फ्लाइट में से एमसीक्यूज आएंगे। तो आप बस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लीजिए, चैप्टर आप रीड करेंगे, ऑटोमेटिक आपसे ये एमसीक्यूज बन जाएंगे। एमसीक्यूज के लिए जो परीक्षा अध्ययन है उसमें जो एमसीक्यूज दिए गए आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। मॉडल पेपर आपके पास हो गया, जो सेट पेपर है उनसे आप एमसीक्यूज लगाइए। एमसीक्यूज के 150 क्वेश्चंस को आप सोल्व करके देख लीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप लास्ट 1-2 सालों के जो पेपर है आप उनको लीजिए, उनमें से आप क्वेश्चन को पिक कीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके पास परीक्षा अध्ययन होगी, उसमें 4 मॉडल पेपर दिए, उसमें भी एमसीक्यूज है, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे चैनल पर भी एमसीक्यूज की वीडियोस बनी हुई हैं, हमने भी एमसीक्यूज की बहुत सारी वीडियोस को अपलोड किया हुआ है। 150 एमसीक्यूज हमने स्पेशल निकाले हुए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनकी आपको प्रैक्टिस करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो एमसीक्यूज की आपको प्रैक्टिस करना है। एक काम आपको और करना है, आपको एक्सटेंट की प्रैक्टिस करना है। ये भी आपके इन चैप्टर से ही बन जाएंगे बच्चों, ये भी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आते हैं, जो कि आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें आपको हर एक पोम के पोइट का नेम और पोम का नेम लर्न कर लेना है, इतना तो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप स्टोरी देखते हो, मूवी देखते हो, तो आप इसी तरह से जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो चैप्टर का मेन जो ऑथर है उसका नेम लर्न कर लीजिए,
पोम का जो पोइट है उसका नेम लर्न कर लीजिए और चैप्टर का नेम लर्न कर लीजिए। जैसे कि आपकी फर्स्ट पोम है जिसका नाम फर्स्ट जो चैप्टर है आ लेटर टू गॉड, प्रोज का है, इसके जो ऑथर है अल्फोंसो डोडेट, इनके नेम आप लर्न कर लीजिए। क्योंकि आपके जो एक्सटेट आएंगे वो एक्सटेट आपके इन्हीं चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे। तो बस आप इन चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपसे एक्सटेट भी बन जाएंगे और आपसे एमसीक्यूज भी बन जाएंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, अभी क्वेश्चन आंसर की बात ही नहीं करी है हमने। 6 नंबर आपको मिलेंगे किसके? एक्सटेट के। 4 मार्क्स आपको मिलेंगे एमसीक्यूज के। 10 नंबर आपके इस चैप्टर को रीड करने से हो गए। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है? इसके बाद बच्चों आपको फॉर्मेट लर्न करना है एप्लीकेशन को राइट करने का। बच्चों एप्लीकेशन का सिर्फ फॉर्मेट लर्न कर लीजिए, एप्लीकेशन आपने लर्न नहीं करी उसको अभी रहने दीजिए, लेकिन सबसे पहले आप फॉर्मेट को लर्न कीजिए। एप्लीकेशन का फॉर्मेट लर्न कर लेते हैं, 2 नंबर आपको मिलेंगे। कहां मिलेगा? हमारे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है एप्लीकेशन को कैसे लिखना है, वो आप फॉर्मेट को लर्न कर लीजिए। फिर आप एप्लीकेशन लर्न करेंगे तो आप और अच्छा कर सकते हैं। अच्छी बात है अगर आप एप्लीकेशन को लर्न कर लेते हैं तो। 3-4 एप्लीकेशन मैंने सजेस्ट कर दिए, उनको आप लर्न कर लीजिएगा, लेकिन फॉर्मेट को आप सबसे पहले लर्न कीजिएगा। ठीक है, देन आपको पैसेज की प्रैक्टिस करना है। पैसेज 10 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पैसेज में भी आपको ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, आप ऑप्शन की हेल्प लीजिए और उस ऑप्शन की हेल्प से आप आंसर को फाइंड कीजिएगा। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। पैसेज की प्रैक्टिस करिए। पैसेज कहीं से भी आ सकता है, पैसेज को रटा नहीं जा सकता है, सिर्फ समझा जाता है। अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कर लीजिए आप। अनसीन पैसेज 10 नंबर का आएगा, 10 में से आपके 6 से 7 नंबर कहीं नहीं गए अगर आप ट्रिक के साथ उसको सोल्व करते हैं। अब ट्रिक क्या कहती है? पहले उसमें कहा जाता है कि रीड द पैसेज केयरफुली, पहले पैसेज को केयरफुली करो। आपको नहीं करना है रीड, आपको पैसेज पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको तो बच्चों पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन को देखना है और ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपके आंसर में मैच कर रहा है वही आपको आंसर बता देना है। आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पैसेज को रीड करने की गलती नहीं करना है। पैसेज को रीड करने में टाइम वेस्ट मत करना, आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ें, ऑप्शन को देखें, आंसर सर्च करें स्टार्टिंग से, ये आपसे पैसेज बन जाएंगे। देन आपको नोट्स मेकिंग की प्रैक्टिस करना है। नोट्स मेकिंग में कुछ नहीं कर रहा है, नोट्स मेकिंग एक कला है, गिफ्ट के नंबर है। नोट्स मेकिंग में बस उनके पॉइंट्स आपको लिखना होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना है। जो नोट्स मेकिंग का क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख दीजिएगा। कैसे लिखा जाता है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाकर बताया, बस आप मेन पॉइंट लिख दीजिएगा जो आपके पढ़े। ठीक है, पैसेज आप कर लेंगे, नोट्स आपको बनाना है। देन आपको मैंने क्या बताया, एप्लीकेशन का फॉर्मेट करना है। ऐसे आपसे लर्न नहीं हो रहा, रहने दो, नहीं हो रहा लर्न बिल्कुल मत करो। ऐसे अगर आप नहीं कर पा रहे तो मत करो। अगर 2-3 पॉइंट लर्न कर ले तो बहुत अच्छी बात है। एक्सटेट आपसे बन जाएंगे, मैंने आपको बता दिया। एमसीक्यूज आपसे बन जाएंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आपको करना क्या है? देखो, इसके बाद क्वेश्चन के आंसर में आपको कैसे लिखना है, सिर्फ शॉर्ट आंसर लर्न कीजिए। लॉन्ग आंसर को लर्न करने का टाइम आपके पास है भी नहीं और आपसे होंगे भी नहीं, सच है लेकिन कड़वा है। तो आप सिर्फ शॉर्ट आंसर लर्न कर लीजिए। शॉर्ट आंसर आप लर्न कर लीजिए। अगर आप ज्यादा नहीं तो आप 30-40 आंसर भी लर्न करते हैं, बहुत अच्छे। 30-40 भी नहीं होते दिन का, अगर आप एक आंसर भी लर्न करते हैं, अगर 20 आंसर भी आप लर्न करते हैं तो आपका काम चल जाएगा। यानी कि आपको ब्लैंक आंसर शीट को छोड़ के नहीं आना है, कुछ ना कुछ लिखकर आना है। देखो, ब्लैंक पेपर पे कोई भी नंबर नहीं देता, ब्लैंक कॉपी छोड़ के आएंगे कोई भी नंबर नहीं देगा। इसलिए आपको आंसर लिखने की कोशिश करना है, मन से बना के लिखना है, खुद से लिखना है। कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे टिप्स दे दे रहा हूं। तो देखो बच्चों, एक चीज आपको ये करना है कि जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब से, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव आया है तो आंसर में आप पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिख के अदर वर्ड को लिख देंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड आया है तो क्वेश्चन वर्ड को हटा देना है आपको। ठीक है, ये ट्रिक आपको फॉलो करना है। इसके बाद आप जो आपने पढ़ रखा है वो जो भी चीज आपके दिमाग में है उसको आप लिख दीजिएगा। देन आपको ग्रामर के लिए बच्चों लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन को पिक करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। पिछले 10 सालों के इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन को लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि ग्रामर हमेशा रिपीट होती है। अब ग्रामर में क्या क्या आता है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो, ग्रामर में आर्टिकल का एक क्वेश्चन हर बार आता है। ग्रामर में ए एंदा से क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉडल का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपकी क्लास 10th में आपका कैन है, कुछ से क्वेश्चन आता है, इसको लर्न कीजिए। मच, मेनी, सम, एनी का क्वेश्चन आपका जरूर आता है। मच, मेनी, सम, एनी, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। प्रीपोजिशन का आपका क्वेश्चन आता है, कंजक्शन का आपका क्वेश्चन आता है। ये 4-5 पॉइंट टॉपिक्स मैंने आपको बताया, इनकी प्रैक्टिस। आर्टिकल, देन आपको मॉडल, देन प्रीपोजिशन, देन कंजक्शन और डिटर्मिनर, इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। बस इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए। ठीक है, डू इज डायरेक्टेड भी आपसे बन जाएंगे, जिसमें सिर्फ आपको टेंस पढ़ना है और टेंस में भी आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लेना है। इससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे क्योंकि नेगेटिव इंटरव्यू इन्हीं में से पूछे जाते हैं।
अगर लास्ट 10 इयर्स के इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे इंग्लिश ग्रामर बन जाएगी। अगर आप इतना करके आ जाते हैं तो बच्चों इस बात की गारंटी है आप 50 से ज्यादा नंबर लेकर आओगे। 75 का आपका पेपर होगा, 50 से ज्यादा नंबर आप लेकर आ पाओगे अगर आपको जो चीजें मैंने बताई हैं वो आपने कर ली। पैसेज की प्रैक्टिस कर लीजिए, एप्लीकेशन का फॉर्मेट लर्न कर लीजिए, चैप्टर को रीड करके उसके एमसीक्यूज और उसके एक्सटेंट की प्रैक्टिस कर लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन आप 25-30 लर्न कर लीजिए, वो एग्जाम में मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए, उनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आप नोट्स मेकिंग की बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये इंग्लिश ग्रामर के पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस को उठाकर उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बस आपका काम बन जाएगा और इन 15-20 दिन में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इसके अलावा भी आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके हमें बता दीजिएगा, हम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। इंग्लिश के लिए हम वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे चैनल पर अपलोड है और भी सारी चीजें हम इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं जिससे कि आपका फायदा हो सके और आप इंग्लिश में पास हो सके। तो बच्चों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।